नमस्ते दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म लेता है तो कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु तक कई तरह के ऋण, पाप और पुण्य उसका पीछा करते रहते हैं। हिंदू शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि 3 तरह के ऋणों को चुकाकर मनुष्य बहुत सारे पाप और संकटों से मुक्त हो सकता है। हालांकि जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते उनको भी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर इसका भुगतान करना ही होता है। ये 3 ऋण हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कहीं कहीं पर ब्रह्मा के ऋण का उल्लेख भी मिलता है। इस तरह कुल मिलाकर 4 ऋण हो जाते हैं। इन सभी ऋणों में से पितृ ऋण को उतारना प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य होता है और यह जो ऋण होता है यह हमारे पूर्वजों का माना जाता है। पितृ ऋण कई तरह का होता है: हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, बेटी और बेटे का। शारीरिक या आत्मिक ऋण का अर्थ है जातक पूर्व जन्म में नास्तिक और धर्म विरोधी काम करता है तो उसके अगले जन्म में उस पर अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का ऋण चढ़ जाता है। मातृ ऋण से कर्ज चढ़ता है, घर की सुख शांति भंग हो जाती है। बहन के ऋण से व्यापार, नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती, जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, फिर जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद भी अचानक से सब कुछ एकदम से बर्बाद हो जाता है। 28 से 66 की आयु के बीच में तमाम तरह की समस्याएं, दुख, तकलीफ झेलनी पड़ती है। इन सब से बचने के लिए, इन ऋणों को उतारने के लिए 3 उपाय बताए गए हैं। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृ पक्ष के दिनों में तर्पण और श्राद्ध करना, संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक मान्यताएं डालना। इसलिए सभी गृहस्थ जनों को संतान अवश्य ही उत्पन्न करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, दोनों भावों के बीच में शुद्ध जल का तिलक लगाना, 13, 14, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन गुड़ घी धूप देना, घर के वास्तु को ठीक करना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से हर दिन साफ सुथरा रखने से भी पितृ ऋण चुक जाता है। और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान जैसे कई अनुष्ठान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और उनके परिवारजन, उनके वंशज उन्हें संतुष्ट करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस दिन दान या अन्य जल अर्पित करने का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के 16 दिनों में नियमित रूप से पूजा पाठ, साथ ही श्राद्ध कर्म, दीप जलाने की जरूरत होती है। पितृपक्ष के दौरान दीप जलाने की दिशा का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दक्षिण दिशा में दीप जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों के अधिपति यमराज जी का निवास माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से ऐसा कहा जाता है कि पितरों की आत्माएं इसे देख पाती हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देंगी। दीपक जलाते समय तिल के तेल और रुई की बाती का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब आपको बताते हैं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष की तिथियां कौन कौन सी हैं और कौन सी तिथि में श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, इससे पहले आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार यानी भाद्रपद पूर्णिमा के व्रत के दिन ही आरंभ हो रही है, जिस दिन पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा और पितृपक्ष की समाप्ति होगी आश्विन अमावस्या के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन, बुधवार को। अब जानते हैं सभी तिथियों के बारे में। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार, प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार, द्वितीय का श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार, तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर शुक्रवार, चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर के दिन शनिवार और महाभरणी श्राद्ध भी 21 सितंबर शनिवार को ही रहेगा। महाभरणी श्राद्ध पंचमी या चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। यह संस्कार व्यक्ति के मृत्यु के प्रथम वर्ष में नहीं किया जाता। भरणी श्राद्ध, जिसे महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं, परिवार के मृतक व्यक्ति के लिए किया जाने वाला वह अनुष्ठान है अगर मृतक व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी भी तीर्थ यात्रा
यात्रा पर नहीं गया हो तो उसकी शांति के लिए यह अनुष्ठान करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और बेहतर होता है। भरणी नक्षत्र का महत्व मृत्यु के देवता यम से है और अश्विन माह में भरणी नक्षत्र के पंचमी या चतुर्थी तिथि को ध्यान में रखते हुए यह अनुष्ठान किया जाता है। और भरणी श्राद्ध मृतक व्यक्ति के पुत्र द्वारा पंडित जी की सहायता से किया जाता है। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर रविवार, षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार, सप्तमी श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार को ही रहेगा, यानी षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध एक ही दिन है। अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर के दिन मंगलवार और नवमी श्राद्ध 25 सितंबर बुधवार, दसवीं श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार, एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार, इस बार 28 सितंबर शनिवार को श्राद्ध तिथि नहीं है। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर रविवार, मघा श्राद्ध 29 सितंबर रविवार को ही रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में मघा श्राद्ध 10वां नक्षत्र माना जाता है और मघा नक्षत्र की अधिष्ठात्रा देवी पितृ होते हैं। यदि इस दिन पितरों से संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है तो वह बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के पितरों तक पहुंच जाता है। त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार और चतुर्थी श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार को और सर्व पितृ अमावस्या यानी 2 अक्टूबर बुधवार को श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होगा। इस दिन श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा होती है, जबकि दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय करना ही उत्तम होता है। पितृपक्ष में आप किसी भी तिथि पर दोपहर 12 बजे के बाद श्राद्ध कर्म कर सकते हैं और इसके लिए भी कुबूत और रोहिणी मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करके गरीब या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें और श्राद्ध के दिन में कौवे, चींटी, गाय, कुत्ते को भोग अवश्य लगाएं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।